नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुभाष राज। स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों, आज 13 फरवरी यानी आज अंतिम दिन था आपके एसएससी जीडी का पेपर का। और पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को भी देख लेंगे आज। साथियों, आज अंतिम दिन है। मैंने 10 जनवरी से लेकर अभी तक जो है पूरा एनालाइज किया, सारे क्वेश्चन आपको बताएँ। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लगा है कि हाँ मेरे वजह से आप लोगों को कुछ हेल्प हुआ होगा आपके एग्ज़ाम में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथियों, अभी आप एसएससी जीडी के बाद खाली बैठे नहीं रह सकते हैं। अभी आपका एसएससी एमटीएस का जो पेपर होने वाला है अप्रैल में, उसकी तैयारी पर लग जाइए। जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, 17 फरवरी तक आपका लास्ट डेट है। आप लोग जल्दी से जो है एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिलअप कर दीजिए और फिर चैनल के अंदर आ जाइए। बिल्कुल धमाकेदार तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी, हमेशा की तरह फिर से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। और आप लोग खूब प्यार और सपोर्ट भी दिए एसएससी जीडी वाले सभी स्टूडेंट को। ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। बस आप लोग यही दुआ है मेरी कि आप लोगों की जो है इस बार सिलेक्शन हो जाए। बस पीटी की तैयारी करिए और आगे बढ़िए, मतलब कि एसएससी एमटीएस में भी लगे रहिए। ये नहीं कि केवल एसएससी जीडी के भरोसे ही हम बैठे रहें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज तीसरे शिफ्ट से देखते हैं कि आज का जो तीसरा शिफ्ट था उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए, तीसरे शिफ्ट से शुरू करते हैं। पूछा गया था वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। तो साथियों रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाता आपका भगवंत मान, जो कि आप पार्टी से रिलेटेड हैं। आप पार्टी के ये नेता हैं जो भी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता आपका श्री किरण रिजिजू। चलिए आप लोग मिला लीजिए जिनका भी आज पेपर था। देखिए, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों अमरकंटक। मैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आगे कोई पेपर आप लोगों का है नहीं। ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर ही करवा रहे हैं। देखिए, 2022 में गंगा महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ये वाराणसी में, जो कि 7 नवंबर 2022 को आयोजित हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है आपकी माइकोप्लाज्मा, जो कि एक प्रकार का कोशिका होता है। तो अगर आपके ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा था तो ये राइट आंसर हो जाता, और अगर माइकोप्लाज्मा नहीं था तो फिर आपके ऑप्शन में कोशिका रहा होगा, तो कोशिका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A का जो जी है उसमें क्या है। देखिए, आप सभी को पता है कि साथियों अनुच्छेद 51 का जो है इसमें मूल कर्तव्यों को, भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं उनके बारे में बताया गया है। और वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं, और उसमें से जो सभी को इस तरह से मतलब कि बांटा गया है 51 का ए का ए, बी, सी, डी, जी, इस तरह से है ना। तो जी में पूछा था क्या है, तो देखिएगा वनों, झीलों, नदियों एवं वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उसकी रक्षा करना एवं उससे संवर्धन करना, तथा प्राणी मात्रा यानी जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। इससे रिलेटेड जो भी आपका ऑप्शन रहा होगा वो आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था गुरु बिपिन सिंह किस नृत्य से संबंधित है। तो साथियों गुरु बिपिन सिंह का संबंध है मणिपुरी नृत्य से, और मणिपुरी जो है ये मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। एक क्वेश्चन पूछा था बांग्ला महोत्सव जो है, बांग्ला महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो राइट आंसर हो जाता मेघालय। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जो कि उड़ीसा में स्थित है, और इसका आयोजन 2020 में हुआ था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था चीन देश की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से लगती है। तो देखिएगा, चीन देश की जो सीमा है वो कौन कौन से भारतीय राज्य से लगती है ये देख लीजिए। एक तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कुल मिलाकर 5 राज्यों से जो है चीन अपनी सीमा साझा करता है। अब इन 5 राज्यों में से कोई एक आपके ऑप्शन में था, वो आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए, क्वेश्चन पूछा था भारतीय दंड संहिता कब पारित हुआ था। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका था, मैंने आपको बताया था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 1860 में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाता साथियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1956 से 61 था। एक क्वेश्चन आपसे मुहावरा पूछा गया था कि हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ होता है असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अव्यवस्था का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए, अव्यवस्था का विलोम शब्द सुव्यवस्था या तो व्यवस्था होता है, जो आपके ऑप्शन में था इन दोनों में से वो राइट आंसर हो जाता।
क्वेश्चन आपसे उधम का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो उधम के पर्यायवाची शब्द मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाए थे, इसीलिए जो जो उधम के पर्यायवाची शब्द होते हैं मैंने लिख दिया है, जैसे कि खल, पामर, कुटिल, धूर्त, दुष्ट, पापी, नीच, दुर्जन। इनमें से जो भी आपका ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन पूछा गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था, या जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा जनरल ओडायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी को पता है 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाता सिक्किम। क्वेश्चन एक था कि शूटिंग गार्ड किस खेल से संबंधित है, तो साथियों शूटिंग गार्ड का संबंध होता है बास्केटबॉल खेल से, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बास्केटबॉल हो जाता। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं, वो तो जितने भी पढ़ा अभी आपने वो थर्ड शिफ्ट का था। अब सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी कौन से महीने में मनाया जाता है, तो साथियों हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी जो है चैत्र माह की शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को मनाया जाता है, और ये अगर जनवरी फरवरी में देखें तो साथियों ये मार्च अप्रैल में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया था भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 के विजेता कौन थे, तो राइट आंसर हो जाता भारत। भारत ने श्रीलंका को हराया था, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 76 हूबहू छपा है जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है आपको, वही क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो राइट आंसर हो जाता साथियों 1969 से 74। ये सारा टॉपिक वाइज मैंने कराया है आप लोगों को, ये सब क्वेश्चन तो आप लोगों का छूटना ही नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पाइका किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाता झारखंड। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, तो साथियों अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि। प्लासी का युद्ध कब हुआ था ये भी पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाता 23 जून 1757 को, और आई होप आप सभी ने सही किया होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थी, तो राइट आंसर हो जाता श्रीमती इंदिरा गांधी जी। नमक का रासायनिक सूत्र पूछा था, तो ये तो मैंने अभी हाल ही में प्रोवाइड कराया था आपको, टॉप 60 केमिकल जो फॉर्मूला होते हैं उसका वीडियो। पहला क्वेश्चन यही था आपका, आराम से आप लोगों ने सही किया होगा, NaCl सोडियम क्लोराइड। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2018 का एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो राइट आंसर हो जाता इंडोनेशिया के जकार्ता में। भारत के बैंकों को ऋण कौन देता है, तो राइट आंसर हो जाता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। आपसे पूछा गया था जनगणना 2011 का नारा क्या था, तो साथियों 2011 में जो जनगणना हुई थी 15वीं जनगणना थी, और नारा क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। पहले शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाता हरियाणा में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था महावीर जयंती किस महीने में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता अप्रैल महीने में, और हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर पूछे तो चैत्र महीने में। याद रखना नीति आयोग के वर्तमान में CEO पूछा गया था पहले शिफ्ट में, तो राइट आंसर हो जाता परमेश्वरन अय्यर, और उपाध्यक्ष अगर पूछे तो आपको पता है कि सुमन बेरी आपका राइट आंसर होगा, और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता सूखा बर्फ या ड्राई आइस को ही जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। पांड्य वंश की राजधानी आपसे पूछा गया था कहाँ हुआ करती थी, तो राइट आंसर हो जाता मदुरई। आपसे पूछा गया था खासी पहाड़ियाँ भारत के किस दिशा में है, तो साथियों ये खासी पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भाग में है ना, मेघालय जो है भारत के पूर्वोत्तर भाग में है, तो पूर्वोत्तर भाग आपका राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों से कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए, तो आपका राइट आंसर हो जाता कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य से अधिक नहीं होनी चाहिए। और याद रखना साथियों आप और किसी भी कारण से 40 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था तेल से वनस्पति तेल में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो अगर आपसे ये पूछा था कि तेल से वनस्पति तेल में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाता संश्लेषित प्रतिक्रिया। और अगर आपसे पूछा गया था तेल से वनस्पति घी में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाता हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया था मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 51 का ए में। एड़ी चोटी का जोर लगाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था पहले शिफ्ट में, तो राइट आंसर हो जाता अत्यधिक परिश्रम करना, ठीक है। पहले शिफ्ट में आपसे कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा था कि इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द है, और आपके ऑप्शन में पुंडरीक था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। हालांकि ये सभी जो है कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो राइट आंसर हो जाता अनिल चौहान। तो साथियों आज के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस मैंने करा दिया आप लोगों को, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथियों आप लोग SSC GD का जो एग्ज़ाम हुआ
आप लोगों को मेरे वजह से कोई भी थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है कि नहीं हुआ है, आप हमें ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और एसएससी एमटीएस की तैयारी आप लोग कर रहे हैं कि नहीं ये भी बता दीजिए। चैनल के अंदर मैंने 2-3 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, बस आप लोग कंटिन्यू हो जाइए, उसके बाद देखिए बौछार होगा। ठीक है, एसएससी एमटीएस ऐसे चुटकियों में निकाल लोगे आप लोग। तो इस बार एसएससी एमटीएस की भरपूर जोरदार तैयारी करवाएंगे, आप लोग सारे वीडियोस को देखा करिए साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।